अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ ख़ान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन सुतून होम्योपैथी में खुशामदीद करता हूँ। हम लफ्ज़ बैन सुतून मेटाफोर फ़िलासफ़ी ऑफ साइकोडायनामिक को समझ रहे हैं। पिछली मर्तबा हमने एक खातून के बाई जानिब के सीने में ट्यूमर का केस देखा। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी अदना सी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। एक 22 साल लड़की मेरे पास आई और इसे मल्टीपल ब्रेस्ट ट्यूमर थे, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट की शिकायत थी। पहली मुलाकात में मरीज़ा की जानिब से हमें कोई अलामत नहीं मिली, क्योंकि वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने उसे ये कहकर रवाना कर दिया कि अगर यही मामला रहा तो मैं आपका केस नहीं ले रहा हूँ। तो वालिद ने इल्तिजा की कि डॉक्टर ऐसा ना करें, मेरे बच्ची को तो सर्जन ने भी वापस कर दिया। तब मैं एक बार फिर कोशिश की कि मरीज़ा हकीकत हमारे सामने खोल दे। तो मैंने इससे कहा कि बेटा, एक बात बताओ, आप इतने रोज़ से दवाई ले रहे हैं, तो क्या आप एलोपैथी में ठीक हुई? तो क्या आप आयुर्वेदिक में ठीक हुई? आखिरकार सर्जन ने भी आपको लौटा दिया कि आखिर कितनी मर्तबा ऑपरेशन करे, गांठें निकली है और इस पर भी एक गांठ हो तो निकाले। ये तो कई गांठें हैं और फिर आपका निकाह भी तो होना है। आप किसी अच्छे होम्योपैथ को बता दो। तो क्या आप कहीं से ठीक हुई? मुझे ये बताओ कि आप वाकई में ठीक होना चाहती हो या नहीं। मरीज़ा नीचे गर्दन किए हुए कहती है, हाँ डॉक्टर, मुझे एक बात बताओ कि दुनिया में वो कौन सा रिश्ता है जिसको आप सबसे सब कुछ बता सकती हो। वालिद का? उसने कहा नहीं। वालदा का? उसने कहा नहीं। भाई का? नहीं। बहन का? नहीं। दोस्त का? उस वक्त उसने कहा कि हाँ। तो थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अब आप मुझे सब कुछ खोल कर साफ साफ बताओ। और मैंने उस वक्त इसके वालिद को वेटिंग रूम में भेज दिया। तब वो थोड़ी सी खुली और बताया, मरीज़ा, सर मैं अपने खाला के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे इसी तरह प्यार करता है और दोनों परिवार निकाह के लिए राज़ी हो गए। डॉक्टर, तब क्या बात हुई? मरीज़ा, तो वो जो मेरा देवर है, लड़के का छोटा भाई, वो बोला कि मैं इससे शादी करूँगा और वो ज़िद पकड़ कर बैठ गया कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊँगा। तो ना मेरी शादी मेरे देवर से हुई और ना मेरे माशूक से। तभी से ये मरीज़ा को मल्टीपल हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट हो गया। और यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या इन ट्यूमर को और कोई जगह नहीं मिली? जिस्म में बहुत सी जगह है, तो फिर गुदूद सीने में ही क्यों हुए? यह हमारा वीडियो कुछ फ़लसफियाना है, तो ज़रा जहन पर जोर देते हुए और वीडियो को बार बार देखकर आप इस मौजू को समझें, वरना पहली मर्तबा में आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ सबसे पहले मरीज़ा के जहन में अपने माशूक से मिलन की ख्वाहिश हुई, लेकिन फीडिंग नहीं हुआ। लेकिन गौर करें तो इस केस को बैन सुतून समझा जाए तो फीडिंग भी हुआ है। वो ऐसे कि पहले जिस बंदे के बारे में वो सोचती थी, रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने के बाद अब वो ज़्यादा सोचने लगी, यानी फीडिंग हो रहा है और डबल फीडिंग हो रहा है। पहले माशूक से मिलन
माशूक से मुताल्लिक नॉर्मल सोचते थे, लेकिन अब इसकी सोच एबनॉर्मल हो गई। मरीज़ा की सोच। नंबर 1, कैसा था वो, कितना अच्छा था वो, कैसी कैसी बातें हुआ करती थी। तो फीडिंग तो हो रहा है। अब मानो एक बच्चा माँ का दूध पीता है, मानो एक बच्चे को 100 ग्राम दूध लगता है और इसके 2 बच्चे हो गए, तो अब तो उसे 200 ग्राम लगेगा। और यहाँ वालदा का मिल्क प्रोडक्शन तो महदूद है, तो ज़्यादा दूध मुहैया करवाने के लिए ब्रेस्ट के ग्लैंड, लैक्टिक ग्लैंड को अपनी जसामत से ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। और खुद से मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी तो वो ज़्यादा मिल्क मुहैया करा पाएगा। इसे हम अगर म्याज़म की सोच से देखें तो मरीज़ा की सोच जहन में चल रही है, ये है इसका सोरा। अब वो पैथोलॉजी में तब्दील हो गया, ये है इसका साइकोसिस। और अब वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल हालत में रुनुमा हो गया, ये है इसका सिफिलिस। पहले प्यार करना ये माशरे में गुनाह का काम, और इसमें खालाजाद भाई से प्यार, ये तो गुनाह अजीम। लेकिन चूँकि अब सब लोग मान गए तो कुछ खुशी मिली, लेकिन देवर ने बीच में फांदी मार दी कि अगर मेरे इससे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो मिलन की ख्वाहिश, मिलन का इनकार, फिर मिलन का इकरार, देवर की दुश्मनी और मिलन का इनकार हमेशा के लिए। तो ब्रेस्ट बढ़ते सुकड़ते आखिरकार मल्टीप्लस ब्रेस्ट ट्यूमर में तब्दील हो गया। वालदा। डॉक्टर, इसे कुछ भी हो जाए तो ये कभी भी किसी के सामने नहीं रोती। हमने इसकी कुछ रूब्रिक बनाए। एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड पेरेंट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ, वीपिंग अलोन व्हेन। इनको क्लब करने पर नेट्रम मयूर दवाई आती है। दूसरा रूब्रिक जो हमने लिया था, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड पेरेंट्स ऑफ फ्रेंड ऑफ। मरीज़ा को जो इसके माशूक का इश्क मिलना था वो तो उसे मिला ही नहीं, इसलिए अब गोया कि इसके मरने जैसा ही है कि अब वो तो है ही नहीं। इस कलयुग में जो इंसान हैं, इनमें गोया कि इंसानियत का मादा तो कम ही होता है। इस हिसाब से अगर वो लड़की अपने देवर से निकाह कर लेती और अपने माशूक से भी मुलाकातें रखती तो इस कलयुग में ये मुमकिन हो सकता था। लेकिन नेट्रम मयूर का ये मिजाज ही नहीं है। ये तो बावकार शख्सियत होती है, जिसके लिए रूब्रिक आता है डिग्निफाइड, वफादार होती है, लॉयल होती है। वालदा ने जो बात बताई कि सबके सामने नहीं रोती, अकेले में रोती है, सीक्रेटिव। एक लड़की को मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।